जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे भाई आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी साथी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आकर के बताओ कि भैया बहुत गजब की तैयारी चल रही है। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, बहुत ही गजब तरीके से जानते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि मैंने अभी वीडियो सेक्शन में एक पार्ट मैंने आपको कराया था जिसे आप मिरर इमेज और आप बोल सकते हैं मिरर इमेज के भी पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 किस तरीके से टाइप 2 बोल सकते हैं कि एक तो होता है आकृति वाला और एक होता है घड़ी वाला, और वो दोनों के दोनों ही पार्ट मैंने आपको कराई थी। अब मैं बात करूंगा मेरे भाई कि मिरर इमेज के बाद में एक होता है आपका जल प्रतिबिंब, जिसे आप वाटर इमेज बोलकर चलेंगे। अब देखो, वाटर इमेज के भी मेरे भाई दो पार्ट हैं, एक तो आकृति में काउंट होगा, एक तो आकृति वाला होगा, और एक मेरे भाई कौन सा होगा जो घड़ी के अकॉर्डिंग, जो घड़ी के साथ में चलता है, जो घड़ी के साथ जैसा होता है। घड़ी में भी आपका वाटर इमेज होता है और एक आकृति वाला होगा, और एक आकृति वाला होगा। दोनों टाइपों को हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि मेरे भाई ये आपका क्या है, आप सभी साथी देखेंगे ये आपका वाटर है। यहां पर अगर मैं वाटर इमेज की बात करता हूं तो मेरे दोस्त आप सभी साथी ध्यान में रखना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि भैया ये पानी भरा हुआ है नीचे मेरे पैरों के नीचे, अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे पानी भरा हुआ है, अगर मैं उल्टा देखता हूं मेरे भाई पानी की तरफ, तो मेरे पैर पानी के पास हैं तो पानी में पास ही दिखाई देंगे, और मेरा फेस अगर दूर है तो वो दूर ही दिखाई देगा। इस बात को आप सभी साथी अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरे भाई ये आपका टॉप, ये बॉटम है, लेफ्ट राइट। नीचे की तरफ पलट देंगे तो बॉटम बॉटम के पास रहेगा, टॉप यहां आ जाएगा, लेफ्ट राइट आपके नो चेंज। अब इसी आधार पर अगर मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको देता हूं तो उस एग्जाम्पल को आप सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस तरीके से ये आपकी आकृति मेरे भाई आपको यहां दे रखी है, और आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि मेरे भाई इस आकृति का अगर मैं आपसे जल प्रतिबिंब पूछता हूं तो जल प्रतिबिंब इस तरीके से दिखाई देगा, ये सिर्फ डायरेक्ट उल्टा दिखाई देगा। अगर मैं आपसे आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं तो इस क्वेश्चन को आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। मेरे भाई याद रखना, ये उल्टा, उल्टा का मतलब है जैसी आकृति है उसको सेम वहीं की वहीं रोटेट करना है 180 डिग्री पर। तो देखो ध्यान से, MHP R मेरे भाई S आ जाएगा, फिर इसके बाद में E, और मेरे भाई B आ जाएगा, और A। इसका आपको बताना है कि मेरे भाई क्या बताएंगे आप सभी साथी कि भैया मेरे इसका वाटर इमेज आपको फाइंड आउट करना है। ये भी वाटर इमेज है क्योंकि वाटर इमेज हमेशा जल प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये उल्टा, तो इसे भी मेरे भाई यहीं की यहीं नीचे को पलटना है। M को उल्टा करेंगे तो मेरे भाई M W की तरह दिखाई देगा, W की तरह। H सेम होगा, P आपका इस प्रकार से, R ऐसे आ जाएगा, S उल्टा आपका, और मेरे भाई आप बोलेंगे E सेम आ जाएगा, B आपका सेम रहेगा, और A उल्टा। इस प्रकार का क्रम आपका रहेगा। इसमें आप बोलेंगे भैया और भी एक क्वेश्चन दे दो, तो और देख लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर मेरे भाई HTPO, और अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर कि मेरे भाई 8 और मेरे भाई ये 7 दे रखा है, अब आप सभी दोस्त बताओ कि इसका अगर आप वाटर इमेज बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। आप बोलेंगे भैया जैसा है यहां से नीचे को घुमा दो, H घुमा दिया नीचे, ज्यों का त्यों रहेगा। T को घुमा दो, T उल्टा होगा, P आपका उल्टा, O आ जाएगा यहां, 8 सेम आ जाएगा, और मेरे भाई जो 7 है आप सभी साथी बोलेंगे इस प्रकार से दिखाई देगा। 7 भी ऊपर को पलट देंगे, 7 इस प्रकार से, जैसे कि मैं इस प्रकार से हूं, ध्यान से देखना।
अगर नीचे की तरफ कला मुंडी मार जाऊंगा तो मेरे भाई पैर ऊपर हो जाएंगे और आप सभी साथी देखेंगे पैर ऊपर हो जाएंगे और सर नीचे। तो मेरे वीर इस बात को समझने का प्रयास आप सभी साथी कर पा रहे होंगे और आप बोलेंगे कि जी भैया कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है, सब कुछ ओके है। बताओ भाई। चलिए अब हम चलते हैं मेरे भाई आगे की तरफ, जिसमें अगर आप सभी साथी बोलेंगे भैया क्लॉक वाटर इमेज। ये भी मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको समझेंगे ना तो बहुत आसान है। क्लॉक वाटर इमेज को कैसे निकालेंगे? आपको कोई भी समय दे रखा होगा, कोई भी समय, क्योंकि अगर आप आकृति बना करके करोगे ना तो कभी भी क्वेश्चन राइट नहीं हो सकता इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जब अगर आप क्लॉक वाटर इमेज निकालते हैं तो या तो आप ये करेंगे 18:30 में से मेरे भाई दिया गया समय माइनस कर दीजिए, गिवन टाइम माइनस करना है आपको, या आप इसको मेरे भाई देखो 18:30 है, जैसे कि आप सभी साथी बोलते हैं जैसे कि 12 बजे हैं, 12 के बाद 13 बजता है तो 13 बजने को 1 बोलेंगे, 14 बजने को 2 बोलेंगे, उसी प्रकार से 18 बजने को 6 बोलेंगे। तो 6:30 में से भी आप दिए गए समय को माइनस कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आपका मन करे वैसे करना है। अब 30 है 6 है, लेकिन शर्त यह हो कि घंटे में से घंटे को घटाएंगे आप, मिनट में से मिनट को घटाएंगे, तो मिनट आपकी 30 से छोटी हो और 6 से छोटी हो तो आसान तरीके से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक सवाल आपके मन में पैदा और होगा, अगर पैदा नहीं हुआ है तो मेरे भाई जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपके मन में इस सवाल को पैदा कर देगा कि भैया अभी अभी आपने बोला था कि मिनट में से मिनट को घटाएंगे, घंटे में से घंटे को घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरे भाई जैसे कि 30 है, ये मेरे भाई आपका 18 है, तो 1 घंटा यहां से उधार ले लो तो ये आपका 17 बचा। 1 घंटे का मतलब मेरे भाई 60 मिनट, 60 मिनट यहां जाएंगी तो 90 आ जाएगा यहां, तो 17:90 में से मेरे भाई दिया गया समय माइनस आ जाएगा। क्या बोलेंगे आप? 17:90 में से दिया गया समय माइनस। 17:90 का मतलब आप सभी साथी बोल सकते हैं 5:90, 5:90 में से दिया गया समय माइनस करना है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी साथी देखेंगे कि 5:20 का आपको वाटर इमेज बताना है। आपको बताना है मेरे भाई, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं भैया 11:45 का वाटर इमेज आप बताइए, आप मुझे बताएंगे 22:22 का वाटर इमेज आप मुझे बताएंगे। किस प्रकार से करेंगे वो आप देखें। मेरे भाई आपके मन में एक सवाल तो तुरंत आ ही गया होगा कि भैया इसे हम क्या करेंगे। आप सभी साथी बोलेंगे या तो आप इसको डायरेक्ट कर दो, 6:30 में से माइनस कर दो तब भी आंसर वही आएगा, 18:30 में से माइनस कर दो तब भी आंसर वही आएगा, 17:90 में से माइनस कर दो तब भी आंसर वही आएगा। तो आप बोलेंगे भैया 1:10 आंसर। यहां क्या करेंगे आप बोलेंगे भैया इसे हम 17:90 में से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो 45 है, जो मिनट है, वो 30 से बड़ी है, इसलिए माइनस करेंगे। तो आप बोलेंगे भैया यहां पर 6:45 आंसर आ जाएगा। 22:22 का मतलब मेरे भाई 10:22 भी होता है। 22:22 का मतलब 10:22 भी होता है। और अगर आप इसे यहां पर देख सकते हैं कि या तो आप 18:30 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि भैया 8:08 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार से आप सभी साथी 9:36 का आप सभी दोस्त होमवर्क में मुझे जवाब देंगे। इसका जवाब आप सभी साथी मुझे होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में देकर के बताना कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके क्या आएगा। प्यारे दोस्त, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना,
तो आप इन वीडियो सेक्शन की वीडियो को देखते रहना, बाकी प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं उनको देखते रहना, सारी चीजें बहुत ही शानदार रहेंगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।